जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ आप सभी के दुख दूर कर आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। शिव महापुराण कथा की कोटि रुद्र संहिता में आज आप सुनेंगे शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति और उसके द्वारा दैत्यों के संहार के बारे में, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कथाएं आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं। आप सभी को हमारे चैनल पर कथाएं सुनना बहुत पसंद है, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं पितृपक्ष के दिनों में गरुड़ पुराण की कथाएं आपको सुनाऊं और नवरात्रि के दिनों में देवी भागवत पुराण भी आपको सुनाऊं। लेकिन इतनी सारी कथाएं एक समय में एक ही चैनल पर सुनाना पॉसिबल नहीं होगा, तो इसके लिए आपको हमारा दूसरा चैनल जिसका नाम व्रत कथा और कहानी है उसे भी सब्सक्राइब करना होगा। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कमेंट करके बता दिया है कि वो सुनना चाहते हैं, लेकिन अभी तक भी जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उन्होंने नहीं बताया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो इससे यही पता चलेगा कि शायद आपको ये कथाएं पसंद नहीं आ रही हैं। आइए रेस्पॉन्ड करते हैं आज के अध्याय का। वीडियो के लास्ट में एक बार फिर से मैं कुछ श्रोतागणों के नाम लूंगी जिन्होंने हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है। श्री व्यास जी कहते हैं, सूत जी का ये वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। सूत जी, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात, हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव जी की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, इसलिए उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी कहने लगे, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित होकर देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कह सुनाया। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते और प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते। तब भगवान शंकर ने विष्णु जी की भक्तिभाव की परीक्षा लेने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छुपा दिया। शिव जी की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ कर दी। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण कर लिया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु जी ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल के समान एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। ये देखकर सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु दूंगा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तब श्री हरि बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप तो अंतर्यामी हैं, इसलिए सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, हे सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं आ रहा। हे परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवाधिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसे पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न और परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा कि शिव जी के वह सहस्त्र नाम कौन कौन से हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। तब शुद्ध अंतःकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव जी के चरणारविंदों का ध्यान करके उनसे भगवान के सहस्त्र नामों का वर्णन प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर आप मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि भगवान शिव के जो सहस्त्र नाम है, यानी कि 1000 नामों का जब जो भगवान विष्णु ने किया था, तो वो नाम बहुत कठिन है। हालांकि संस्कृत में है, जिनका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, लेकिन मुझे बहुत ही कम लोगों के बारे में पता है कि जो इन सहस्त्र नामों का वर्णन इस अध्याय में सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि नाम इस तरह के हैं, हो सकता है कि आप ना सुने
तो मैं आपको उन सहस्त्र नामों को छोड़कर आगे की कथा सुना रही हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो के लास्ट में मैं आपको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का हिंदी अनुवाद सुना सकूं। इस प्रकार श्री हरि प्रतिदिन सहस्त्र नामों द्वारा भगवान की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन और प्रार्थना किया करते थे, अर्थात 1000 नामों द्वारा उनकी पूजा हर दिन किया करते। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोलुप नेत्र ही भगवान को अर्पित कर दिया। इस तरह उनसे पूजित और प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा कि हे हरे, सभी प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम्हें मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए और समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयास पूर्वक धारण करना चाहिए। ये सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे जो भी लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं प्राप्त होगा। राजाओं की ओर से संकट होने पर अगर मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का 100 बार पाठ करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। ये उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभीष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक और सदा ही शुभ भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्तोत्र का पाठ करेंगे, उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेंगे। जो हर दिन सुबह सवेरे उठकर मेरी पूजा के बाद मेरे सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उससे दूर नहीं रहती। उसे इस लोक में संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त हो जाती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें कोई संशय नहीं। इस प्रकार इस घोर कलयुग में तपस्या का एकमात्र साधन शिव सहस्त्र नाम है। यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एक बार भी अगर शिव सहस्त्र नाम का सच्चे मन से पाठ कर लिया जाए या सुन लिया जाए तो सभी मनोवांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। सतयुग के समय या बाकी अन्य युगों में तब इतनी सच्ची तपस्या की जाती थी, इतनी कठिन तपस्या की जाती थी। कई कई वर्षों तक जो भक्त थे, जो महर्षि थे, वो कठिन तपस्या किया करते थे, तब कहीं जाकर भगवान उन पर प्रसन्न होते थे। इस घोर कलयुग में इतनी व्यवस्था के बाद यदि किसी के पास समय हो तो उन्हें शिव सहस्त्र नाम का सच्चे मन से, शांत और स्थिर मन से पठन या श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते ही देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन और उस शुभ चक्र को पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे प्रतिदिन शंभु के ध्यान पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी सदा इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने ये प्रसंग सुनाया जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। अब और क्या सुनना चाहते हो? फिर भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा का कथन सुनाते हुए तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम और मनोवांछित फल प्रदान करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, हे व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। श्री सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, तुमने जो कुछ भी पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ भी कहा वही मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव ने कहा था, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्न पूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के बाद भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्न पूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए, अर्थात एक समय ही भोजन करना चाहिए। शिव जी के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का
नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है और इसमें कोई संशय नहीं। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई भी मनुष्यों के लिए व्रत हितकारी ही नहीं। ये व्रत सभी के लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नता पूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सुबह उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करके उत्तम रीति से संकल्प करे कि इस प्रकार, देव देव महादेव, हे नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से ये व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा न दे। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करे और उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करे। फिर शिवजी के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए सभी सामग्री को रखे। फिर श्रेष्ठ पुरुष वहां फिर स्नान करे। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के बाद पूजन आरंभ करे। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के द्वारा भक्ति भाव से संपन्न होकर रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो नित्य कर्म करने के बाद पार्थिव लिंग का ही पूजन करे। पहले पार्थिव लिंग बनाकर फिर उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन करने के बाद नाना प्रकार के स्तोत्रों और मंत्रों द्वारा भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धा पूर्वक सुने। रात के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नता पूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहां पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था, हे स्वामिन, वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर सर्व यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आज आप मुझ पर कृपा करके संतुष्ट होइए। फिर शिवजी को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान देना चाहिए। फिर शिवजी को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे, शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में श्रेष्ठ शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे भी बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्तिभाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि 5 द्रव्यों द्वारा सदा महादेव की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके अलग अलग वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण करने के बाद भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्य को जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ 108 मंत्र का नमः शिवाय मंत्र का जप करके वहां निर्गुण सगुण रूप शिवजी का पूजन करें। गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें या फिर नाम मंत्र द्वारा शिवजी का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए।
8 नाम मंत्रों द्वारा शिव जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर अर्थात श्री भवाय नमः, श्री शर्वाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव जी का पूजन करें। पूजन पुष्प समर्पण करने के बाद धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। पहले पहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें, फिर श्रीफल युक्त विशेष अर्घ देकर तांबूल समर्पित करें। फिर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जप करें। यदि गुरु मंत्र ना हो तो पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। फिर जब तक पहला पहर समाप्त ना हो जाए तब तक महान उत्सव भजन कीर्तन करता रहे। दूसरा पहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें या फिर एक ही समय चारों पहरों की पूजा का संकल्प पहले ही ले लें। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके पहले पहर की तरह पूजा करें, फिर पहले से 2 गुने मंत्रों का जाप करके शिव जी की पूजा करें। इसके साथ ही दूसरे पहर में बिजौरा नींबू के साथ अर्घ देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की 2 गुनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की तरह तब तक करते रहें जब तक दूसरा पहर समाप्त ना हो जाए। तीसरा पहर आने पर पूजन तो पहले की ही तरह करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आक के फूल चढ़ाएं। उसके बाद तरह तरह के धूप और दीप देकर पुए का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ ही तरह तरह के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें, अनार के फल के साथ अर्घ दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करें। फिर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे पहर के पूरे होने तक इसी प्रकार उत्सव करते रहें। चौथा पहर आने पर तीसरे पहर की पूजा का विसर्जन कर दें, फिर पुनः आवाहन करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्पी और बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में तरह तरह की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं और उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ या फिर अन्य विविध फलों के साथ, मौसमी फलों के साथ शिव जी को अर्घ दें। तीसरे पहर की अपेक्षा और ज्यादा मंत्रों का जाप करें, दुगने मंत्रों का जाप करें। फिर यथाशक्ति भक्तों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक कि सुबह ना हो जाए। सूर्योदय होने पर पुनः स्नान करके तरह तरह के पूजन, उपचार और उपहारों द्वारा शिव जी की अर्चना करें। फिर अपना अभिषेक करवाएं, नाना प्रकार के दान दें और पहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों और सन्यासियों को अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष इस प्रकार स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करे कि हे सुखदायक कृपा निधान शिव, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ये जानकर जैसा आप उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न होइए। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ के आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा कभी जन्म ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। फिर शंभु का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रह सकता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वालों के लिए मैं दे ना सकूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया हो उसके लिए अवश्य ही मैं मुक्ति का बीज बो देता हूँ। मनुष्यों का प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करने पर मैं उन्हें संतुष्टि प्रदान करता हूँ। फिर इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में मैं शिव निश्चय ही उपासक के सभी दुखों का नाश कर देता हूँ, उसे भोग मोक्ष आदि प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, हे महर्षियों, भगवान शिव का ये अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट गए। इसके बाद उस उत्तम व्रत का अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि और शिवरात्रि के व्रत की कथा भी सुनेंगे, जो कि आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। जो भी कथाएं आप सुनते हैं वो अधूरी होती हैं। केवल शिव महापुराण में ही आपको विस्तार पूर्वक वर्णन इन कथाओं का मिलेगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर से कर लीजिएगा। क्या आज का ये जो उद्यापन और पूजन विधि थी आपको पसंद आई, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।